नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनुजिया। अभी हम मौजूद हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मंगल नगर जनसंपर्क कार्यालय में। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 5 विषयों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। आइए आपको दिखाते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इन विषयों पर क्या कहा। अच्छा, तो सबसे पहले बहुत बड़ी खबर मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए है। पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने जो कि धोखादायक इमारतें हैं, उसमें से हमारे बहुत सारे पत्रकार लोग भी बेचारे वहां पे रहने वाले हैं, या उनके पास बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की थी कि धोखादायक बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को रीडेवलपमेंट नहीं होती है, क्योंकि यूडीसीपीआर में ऐसी तरतूब की गई है कि उस तरतूब की वजह से हमारी बिल्डिंग जो है जर्जर हो गई है। महानगर पालिका ने धोखादायक घोषित की है। कुछ जगह पे जो है हमारी बिल्डिंग के लोग खाली हो गए, मगर फिर भी उन्हें डेवलपर ने डेवलप नहीं किया, क्योंकि एफएसआई मिला है। थाना में एक रूल है, और रूल के हिसाब से जो भी रास्ते की चौड़ाई रहती है, वो चौड़ाई पूरी नहीं है, कहाँ पे 9 मीटर नहीं है, कहाँ पे 12 मीटर नहीं है, उसकी वजह से वो एफएसआई कंज्यूम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उनकी इमारतें अभी खाली थी, या जर्जर होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं हो पाई थी। मैंने पिछले कई महीनों में कई बैठक ले ली है। नगर विकास मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास मैंने 3 बैठक लेने के बाद आखिरकार मीरा भाईंदर शहर की जनता को एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से न्याय मिल गया, और राज्य शासन का ये जो जीआर है, वो जीआर हमने निकाला, और अभी मीरा भाईंदर शहर की धोखादायक और जर्जर इमारतें जो खाली हो गई या भविष्य में खाली करनी है, उनको राज्य शासन के यूडीसीपीआर के माध्यम से उनको अभी सहूलियत थाना के धरती पे मिल जाएगी। इसलिए उनका डेवलपमेंट अभी हो जाएगा। तो ये जीआर की कॉपी आपको दे दूंगा। और इसके लिए हमारे जो राजू बेतोसकर है, इन्होंने बहुत इन्हें इसका जो पीछा करना होता है एक हर चीज का, तो बहुत ही पीछा किया। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मैं नामधारी हूँ, मगर हमारे जो पदाधिकारी, हमारे जो लोग हैं, वो इसके पीछे लगे थे। इसलिए ये सब हो सका, ऐसा मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि शिवसेना के हमारे इतने शासन पदाधिकारी है, इसलिए ये सब चीज हो पाई है। अरे आप लोग इधर एक पूछे आशीर्वाद। दूसरी बहुत बड़ी चीज है कि कुछ लोग क्लस्टर करके मीरा भाईंदर शहर में खेल रहे थे, लोगों को फंसा रहे थे कि क्लस्टर की ये ऐसी योजना है, क्लस्टर की ऐसी योजना है। मगर क्लस्टर की योजना के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे जब ये एकनाथ शिंदे जी थे, उसके पहले से हम लोग ने थाने हो, कल्याण डोंबिवली हो, उल्लासनगर हो, मीरा भाईंदर हो, इस महानगर पालिका क्षेत्र के सभी जो के कॉर्पोरेशन है, उसमें पुरानी जो धोखादायक इमारतें है, जो 100% इलीगल है, साथ ही में जो हाफ इलीगल है, हाफ लीगल है, जैसे 2 माला लीगल है और 2 माला इलीगल है, जैसे कुछ 4 माले की इमारतें नगर परिषद के बनती थी, वो मिला के ऐसे क्लस्टर कहाँ पे जमा किया था। उसमें कई जगह पे तो स्लम भी आई थी। तो भाईंदर पश्चिम के 60 फीट रोड पे एक 5 बिल्डिंगें थी, और 5 बिल्डिंगों में से उनको क्लस्टर का नोटिफिकेशन आने की वजह से डेवलपमेंट को परमिशन नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी बिल्डिंग के खाली करके दूसरी जगह पे रेंट से घर भी ले लिया था। मगर अभी तक करीबन कितनी कुटुंब होती है राजू की? 160 की 210 140 परिवार थे, जो परिवार को क्लस्टर की या नियमावली की वजह से घर नहीं मिल रहे थे। तो वो भी राज्य शासन का आज की तारीख का 12 तारीख का नोटिफिकेशन जीआर ये हमने निकलवाया है, ताकि जो पूरा क्लस्टर है भाईंदर पश्चिम में, उसमें से ये 5 इमारतें बाहर होगी।
और 5 इमारतों को क्लस्टर की जो फायदे हैं वो क्लस्टर के फायदे मिलेंगे। ये एक इतिहास है कि ऐसे महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि क्लस्टर में से मिनी क्लस्टर किया गया है और मिनी क्लस्टर के माध्यम से हमारे मीरा भाईंदर जनता को अभी कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके नक्शे मंजूर हो जाएंगे और आज कॉर्पोरेशन में इनकी जो नक्शे हैं वो सैंक्शन करने चाहिए। इस तरह का ये जिया कल के तारीख का हम आज ले आए। तो मीरा भाईंदर शहर के ये दो पिछले कई सालों से जो सवाल यहाँ पे पड़े थे वो सवाल हमने अभी ये राज्य के नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से जो जीआर निकला वो जीआर की कॉपी आप सभी लोगों को मिल जाएगी ताकि आप लोगों तक पहुंचा देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 5-5, 6-6 सालों से वो बेचारे अभी तक उनको क्लस्टर और धोखाधड़ी की वजह से अपनी इमारतें जर्जर होने के बावजूद भी डेवलप नहीं कर पाई। तो मीरा भाईंदर शहर के जनता के लिए एकनाथ शिंदे साहब के ओर से और मेरे ओर से ये ऐसे समझिए कि ये बहुत बड़ी सौगात है और इसके बाद में आप आपकी इमारतें कहीं पे भी किसी भी डेवलपर को देके डेवलप ऐसी है कि आपको शायद पता होगा कि 2 महीने पहले मराठवाड़ा में बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आई थी। हमारे बहुत सारे किसान जो धाराशिव जिले में कड़म है, वहाँ पे भूम तालुका है, वहाँ पे परांडा तालुका है, बहुत सारे लोगों की खेती बह गई थी। इतनी बह गई थी कि नीचे के पत्थर आ गए थे, मिट्टी भी उसके ऊपर भी बह गई थी, घरदार बह गए थे, उनके जो जानवर थे वो जानवर बह गए थे। वो परिस्थिति देखने के बाद में हमने शिवसेना के माध्यम से बहुत सारी मदद की। एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत सारी मदद की, मैंने बहुत सारी मदद की। राज्य शासन के माध्यम से पूरी परिस्थिति के ऊपर जो भी किसानों का नुकसान हो गया वो नुकसान हमने ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की। पहली बार राज्य में हो गया कि राज्य शासन के माध्यम से इतनी मेहनत उनको किए बगैर इतनी नुकसान की भरपाई जो सभी लोगों को मिली थी। मगर जिनके गाय गए थे, जिनके भैंसें चली गई थी, पूरी की पूरी गाय भैंसे बैल बकरियां वो सब बाढ़ में बह गई थी। और कुछ इलाका ऐसा है कि उस इलाके के लोग जो ये गाय का जो दूध निकलता है वो दूध के ऊपर से उनका परिवार का रोजी रोटी खाना पीना सब चलता था। हमने ऐसे जिनका गाय का नुकसान हो गया ऐसे 101 परिवार को हमने गाय देने का निर्णय ले लिया था और 101 परिवार हमने जो कलेक्टर ने हमें लीज दी उसमें से हम निकाले जिनका पूरा का पूरा जो खेती के साथ साथ ये गाय के दूध के ऊपर उनका जीवन निर्भर होता है। तो हमने गाय उनको देने का निर्णय लिया और 14 तारीख को जो मीरा भाईंदर में हमारा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, आर्ट फेस्टिवल के दौरान संडे को हमने विनती की है एकनाथ शिंदे साहब को कि आप आइए और वो गाय का प्रदान हम यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। वहां से हमारे सभी धाराशिव में गाय उधर हमने ले आए हैं और किसानों को वहां पे बुला के हम ऑनलाइन यहाँ से वो गोदान का कार्यक्रम रखेंगे। शाम को 7 बजे का हमने उसके लिए टाइम दिया। आपको और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि ये गाय जो है हमने गुजरात से ले आए। महाराष्ट्र की जो गाय है वो 5, 6, 7, 8 लीटर तक दूध देती है, मगर गुजरात की ये जो गाय है हर गिर गाय उन्हें बोलते हैं, तो ये गिर गाय हम ले आए ताकि करीबन 15 से 20 लीटर दूध हर गाय हर किसान को हर दिन देगी। तो ये बहुत बड़ी हमारे हिसाब से कार्य हमने किया और उस माध्यम से एकनाथ शिंदे जी के हाथों से हम गोदान का पवित्र काम जो है वो सर्दी को बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। पिछले वर्ष आपने देखा कि मीरा भाईंदर शहर में हमने स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे मैदान पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बुलाया था और वहां पे धर्म सभा का आयोजन किया था और उस धर्म सभा में एकनाथ शिंदे साहब ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था और हम इसी मैदान में उनके हाथों से गौ माता का प्रदान करते। मगर उस वक्त हमने कहा कि हर साल हम मीरा भाईंदर में
धर्म सभा का आयोजन करेंगे। तो दिनांक 24, 25, 26, 27 और 28 ये 5 दिन हम यहाँ पे सनातन धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं। और उसके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा पहली बार मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बहुत शिव पुराण उनका इतना लोगों से परिचित है कि उस शिव पुराण के लिए बहुत ही लंबे लंबे से लोग आते हैं। मगर हमने भी ये पास सिस्टम रखी है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में भीड़ होती है। तो पास सिस्टम की वजह से मैं आपके माध्यम से आभार करना चाहूंगा कि इस पास सिस्टम होने की वजह से निमंत्रितों के लिए ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम जो है हमारा अदानी पावर हाउस के आगे का जो पोदार स्कूल के सामने का जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स के पास का एक मैदान है जो अभी तक डेवलप नहीं हो गया। तो जेपी इंफ्रा के बाजू में एक बहुत सारे बड़े मैदान का हमने नियोजन किया है। और उसमें हम इसका धर्म सभा का ये सनातन धर्म सभा प्रदीप जी मिश्रा के कार्यक्रम का शिव पुराण के कार्यक्रम का आयोजन सौगात मीरा भाईंदर शहर के जनता के लिए है कि आप सभी लोगों को बताया कि मीरा भाईंदर की शाखा में जनता ने आरटीओ कार्यालय मीरा भाईंदर शहर में होना चाहिए, इनकी मांग थी। और जैसे में राज्य का परिवहन मंत्री बना, मैंने आरटीओ का उप प्रादेशिक कार्यालय टेम्पररी हमारे जेपी के पीछे के रास्ते पे जो गठबंधन रोड पे है वो वहां पे किया, मगर आरटीओ की कार्यालय इमारत नहीं थी। फिर हमने आरटीओ तो सैंक्शन किया मगर जमीन नहीं थी। फिर मैं कलेक्टर जब भी हमारे शिवधारी साहब के उनके पीछे लगा और शिवधारी साहब से करीबन 2 एकड़ की जमीन हमारे आरटीओ कार्यालय के लिए परिवहन के नाम पे हमने ट्रांसफर कर दी। और सोमवार को सुबह 11 बजे उस परिवहन के कार्यालय का भूमि पूजन हो गया, जिसके लिए हमने राज्य शासन ने उसको मंजूरी दे दी है। और 15 करोड़ का निधि से हम वो परिवहन कार्यालय वहाँ पे बनाएंगे। करीबन 2 साल में वो कार्यालय पूरा हो जाएगा। और 2 साल के बाद में 2 साल में वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने 18 महीने का ही टाइम दिया, अगर 2 साल तक शायद वो पूरा होगा। तो सोमवार को सुबह 11 बजे उसका भी भूमि पूजन रखा है। तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम आपको पता है कि हम कर रहे हैं। दूसरी मैंने नागपुर में घोषणा की थी कि राज्य में जितने भी हमारे परिवहन के कार्यालय है, आरटीओ के कार्यालय, उसमें अगर हमारे पास ओपन स्पेस होगी तो उसमें से 1 एकड़ जगह पे हम ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे। जैसे गिलबर्ट मेंडोजा जी के नाम का यहाँ पे हमने ट्रैफिक पार्क चालू किया है। उसी तरह से राज्य के हर जगह पे जहाँ पे आरटीओ का ऑफिस होगा वहाँ पे हम ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे, ताकि सीनियर सिटीजन से लेके बच्चों को भी छोटे जब स्कूल में जाते हैं तभी से ट्रैफिक की समस्या जो होती है उसके कारण बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। वो रोड एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए। इसके लिए हमने ये नियोजन किया। और धर्मवीर आनंद दिव्य जी के नाम का और ट्रैफिक गाइडर के लिए हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंड हमें उपलब्ध होता है रोड सेफ्टी के हिसाब से उसका आयोजन करके एक ट्रैफिक पार्क को करीबन 1 करोड़ रुपया, इसकी कम से कम 1 करोड़, ज्यादा भी हो सकता है, तो 1 करोड़ रुपए का हमने बजट प्रोविजन उसमें रख दिया। राज्य में सभी जगह पे 59 हमारे आरटीओ के कार्यालय और मीरा भाईंदर का ये 60वां हो जाएगा, तो 60 जगह पे हम लोग ये ट्रैफिक गार्डन का ट्रैफिक पार्क का निर्माण करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो होते रहेंगे, मगर ये 5-6 जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपके सामने रख दी।